ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत ही बढ़िया जो है इसमें अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, उनकी वार्तालाप लेके आई हूँ, जो की बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आज मैं ढूंढ के रखी हूँ इस पर। आप सब इसको देखेंगे पूरा तो आप सबको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और हाँ, मैं कल गई थी आश्रम में और भगवान के पास अपने दर्शन करने, क्योंकि वो चले गए थे पालघर, तो हम जा नहीं पाए थे। गुरु पूर्णिमा पे ही हम वहाँ पे गए थे। तो कल संडे था तो हम सोचे चलें भगवान का दर्शन कर आए। तो कल गए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो रही थी। वहाँ पे क्या, हर जगह बारिश हो रही है। मिर्ज़ापुर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बाढ़ तो बहुत ज़्यादा आ गया है। गंगा एकदम मतलब कि एकदम किनारे पे आ गई है, मतलब गांव वगैरह भी डूब गया है। तो चलिए, कल गए थे महाराज जी के यहाँ, तो वहाँ पे बहुत से लोग मिले थे हमें, जो भैया मिले थे और बोल रहे थे दीदी आप वीडियो बना रही हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना। तो सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको जो है प्रणाम निवेदन है कि आप सब हमारे वीडियो को ऐसे ही देखा करें और अपने परिवार को भी दिखाएं और शेयर करें आप सब हमारा वीडियो। आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर करें। अच्छा तो वीडियो बनाती हूँ मैं, क्योंकि गुरु महाराज के बारे में ही बताती हूँ, भक्ति के बारे में ही बताती हूँ, तो वीडियो अच्छा ही रहता है। और हमारा वीडियो आप सब फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। तो फ्रेंड, और वहाँ पे एक महाराज भी थे, वहाँ पे बोल रहे थे कि आप यथा गीता का पाठ करती हैं, बहुत अच्छा है, करते रहिए ऐसे। तो मुझे कल बहुत ज़्यादा बल मिला और आप सबके आशीर्वाद से मेरा वीडियो भी अच्छा खासा चल रहा है। तो ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार और दुलार आप सब बनाए रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और छोटा छोटा कमेंट, प्यारा प्यारा कमेंट आप सब हमें करा करें, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं बल बढ़ता है हमारा कि हाँ मैं ये अच्छा कर रही हूँ। तो चलिए, अर्थ अर्जुन बाले हे जनार्दन, बाले ने बोले हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से संख्या योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्ठा यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनीय गुणों पर परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मनुष्य मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह विद्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के
निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का अर्थ है, इसमें बता, आप कितने लोगों को पता नहीं होगा कर्म करना क्या पड़ता है। बहुत से लोग हैं जो कर्म को कहते हैं जैसे कि किसी को खाना खिला दिया, किसी का सेवा कर दिया, या किसी का मतलब जिसको जो भी ज़रूरत है उसको दे करके लोग बोलते हैं हमने कर्म कर दिया। तो नहीं, वो कर्म नहीं है। इसमें भगवान अलग बताएं कर्म किसे कहते हैं। आप सब जब पूरा वीडियो देखेंगे तो कर्म के बारे में पता चल जाएगा कि कर्म कौन सा ऐसा कर्म है जो भगवान करने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन को यहाँ तो करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। निहितार्थ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त बुद्धियों का आश्रय देने की बात बुद्ध बौद्ध शरणा 2:49-50 आदि कही तो अर्जुन को योगस्थ कुरु कर्माणि वाले बात शायद समझ में नहीं आई। इसीलिए अथवा जानबूझकर उनसे इस विषय को और स्पष्ट करने के आग्रह से निवेदन किया कि सांख्य और कर्म में जो मेरे लिए ठीक हो वही एक कहिए। इसमें कह रहे हैं भगवान आप इतने सारे मुझे बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप निर्णय लेके बताइए कि हमें करना क्या चाहिए, यज्ञ क्या है। इस पे बता रहे हैं भगवान, बोलेंगे अभी आगे जाके पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इतना मैं आप सबको समझा दूं। भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य हमारे प्रति निस्वार्थ अगर भाव से हमसे जुड़ा है तो ऐसा कोई भी उसके क्षेत्र में या मनुष्य जो भी हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान आपको वो देख नहीं रहे हैं, आपको हर जगह से वो देख रहे हैं, क्योंकि वो तो निमित्त हैं, हर सब प्राणी के अंदर हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हम प्रवचन में हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि जब गुरु महाराज का संत भगवान थे, वहाँ पे प्रवचन कह रहे थे कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों आमने सामने हुए तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि आप बताओ क्या चाहिए। दुर्योधन से पहले बोले, दुर्योधन बोले कि भगवान आपके पास है क्या, तो बताएं कि हमारे पास ये है, कोई रथ था जो मुझे अभी याद नहीं है, और मैं हूँ, तो तुम्हें चाहिए तो रथ ले लो, नहीं तो मुझे मांग लो। तो वो बोले कि अरे, वो कृष्ण भी भगवान भी बोले कि मैं वहाँ पे बाण नहीं चलाऊंगा या मैं युद्ध नहीं करूँगा, सिर्फ बैठा रहूँगा तुम्हारे पास, मैं युद्ध वगैरह नहीं करूँगा। तो दुर्योधन जो है बोले कि जब ये बैठे ही रहेंगे तो इनसे क्या होगा, इनका जो है पराक्रमी जो वो था, जो रथ था भगवान का, वो उनसे सुदर्शन चक्र वगैरह वो मांग लिए कि दे दीजिए। तो अर्जुन बोले कि भगवान आप मेरे रथ पे बैठिए, आप मेरे पास रहिए और मैं कुछ मत करिए, मगर हमारे भगवान को मांग लिए अर्जुन। तो क्या हुआ, दुर्योधन देखिए इतने स्वार्थ में थे कि उनको दिखाई नहीं दिया कि भगवान, तो इसमें बता रहे थे भगवान कि आप भगवान से कुछ भी स्वार्थ से मत मांगिए कि मुझे ये दे दे भगवान, मुझे वो दे दे, क्योंकि भगवान वो जानते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी इच्छा क्या है। क्योंकि अगर भगवान को आप पूछ रहे हैं तो भगवान से मांगना जरूरी नहीं है, उनको सब पता है कि तुम्हें कब और क्या देना चाहिए। तो जब भी मांगिए अपने हिस्से में भगवान को ही मांगिए, क्योंकि भगवान को मांगेंगे वो खुद आ जाएंगे। अरे क्या मांगे, अपने गृहस्थी या मनुष्य जीवन के लिए संसाधन क्या मांगना है भगवान से, भगवान रहेंगे तो सब हो जान रहे, अगर नहीं भी देंगे तब पर भी भगवान हमारे लिए बहुत ही अच्छा करेंगे जो भी करेंगे। तो
और नियत कर्म अपना करना हमेशा चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही इस जीवन में जो है मनुष्य जीवन मिला है हम लोग, क्योंकि सबसे अच्छा हमारी जो है मनुष्य योनि ही है। हम लोग सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं ना गुरु महाराज कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य तन पाने के लिए। वो भी सोचते हैं कि अगर हम मनुष्य तन पा जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छा भजन करेंगे, इससे भी अच्छा भजन करके हम इससे भी अच्छे पद पे चले जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। क्योंकि मनुष्य भी, जो देवता लोग भी हैं वो भी भगवान के पास नहीं है, हमारे पास भगवान है, क्योंकि हमारा आत्मा परमात्मा है, सनातन है। भगवान चाहे पागल हो चाहे कुछ भी, हर एक भगवान हर एक कण में बसे हुए हैं। तो भगवान को कहीं दूर ढूंढने की या खोजने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही खुद भगवान है। कभी एकांत में बैठें, अपने आप को देखें कि हम सच में यार हम कोई चीज़ हैं हम लोग। क्या संत भगवान जो हैं वो सब इतने सिद्ध पुरुष होते हैं, इतने मतलब मंथन कर लेते हैं अपने मन का कि वो खुद अपने जो कहते हैं वो सत्य होता है। प्रेमानंद महाराज का भी मैंने कल वीडियो जो है देख रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जो संत होते हैं मतलब इतने वो सब ध्यानस्थ हो जाते हैं कि उन लोगों की निकली वाणी सत्य, हम कभी झूठ नहीं जाएगी, कभी वो होगा ही होगा। तो आप भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप संत बनेंगे तभी महात्मा बनेंगे, तभी आप वेश धारण करेंगे तभी आप संत, मतलब कि भगवान का जो है भगवान के करीबी हो सकते हैं या भगवान के पास जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी भगवान बन सकते हैं। भगवान के जैसे आप रहना तो सीखिए। पहले अपने चरित्र को सुधारिए, अपने सोच को सुधारिए, अपने जो ये इंद्रियां दो ठो मिली हुई हैं उनको देखिए। सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि भाई सबसे अगर गंदा चीज़ कोई है तो ये आँख है। अगर आँख सही आपकी हो जाए, आपकी अगर दृष्टि सही पड़े किसी चीज़ पे, गलत चीज़ पे भी आपकी दृष्टि जाए तो वो अच्छा ही दिखे, आपको गलत ना लगे। तो ये आँख ही दिखाती है, आँख ही दिमाग को वहाँ पहुँचाती है, मन को पहुँचाती है। तो देखें ऐसा चीज़ जो कि आप सबको अच्छा राह पे ले चले, अच्छे तरीके से सोचे। और हम जब भी जाते हैं गुरु महाराज के, मुझे कल गए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और कल बहुत ज़्यादा करीब से उनका दर्शन हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा वेट भी करी, वहाँ से पूरे भीगते हुए हम लोग पूरे मतलब 8 बजे तक हम लोग अपने घर पे आए। 8 बजे रात को इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश, वहाँ रुकना भी मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रुक भी नहीं रहे थे, और जो लोग रुक रहे थे वहाँ इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो हम लोग भी निकल आए, बाइक से ही हम लोग जाते हैं भाई। तो फिर चले आए हम लोग। 2 बज गया, अरे 8 बज गए, 8 यहाँ 2-3 बजे तक, हम 2 बजे तक 1:30 बजे तक यहाँ से निकले थे और रात को 8 बजे तक आए थे। और कल दर्शन करने बंद 5 से दर्शन किए और बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारे भगवान का। देखिए जिसका जैसा श्रद्धा रहेगा वही वहाँ तक पहुँचेगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे संख्य मत वाले हो या कर्म योग को लेकर चलने वाले हो, दोनों ही के लिए यह समत्व आश्वास है, आवश्यक है। साधक प्रक्रिया में मतांतर नहीं है। क्रियात्मक साधना में प्रकृति के प्रभाव क्षेत्र में मुक्त होने के लिए साधक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि यह पुरुषार्थ महापुरुषों संत सद्गुरुओं द्वारा अनुभूत युक्तियां सहित किया जाता है तो सफलता सुगमता से मिल जाती है। अन्यथा करी करी जगत फिरे, बहुतेरे पहुँचे बिरला सूर। वस्तुतः समस्त बुद्धियोग अध्यात्मक साधना की महान युक्त के संख्यात्मक और योग मत दोनों में प्रभावी सिद्ध होते हैं। इसीलिए हम यह मानकर चलेंगे कि अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय अपने लिए कारक मार्ग का निर्धारण श्री कृष्ण सद्गुरु से ही करना है। उसका निवेदन। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं सद्गुरु क्यों बनाना, हम डायरेक्ट क्यों भगवान को नहीं मान लेंगे, हम किसी को अपने को प्रूफ करने के लिए किसी को सामने क्यों रखें, या भगवान को प्रूफ करने के लिए किसी को सामने क्यों लाएं। तो भाई वो जो नहीं समझ पाते वो समझे कि जो श्री कृष्ण थे, भगवान थे, वो भी सद्गुरु ही थे। वो कहीं से भगवान नहीं थे कि डायरेक्ट कहीं अवतार हुआ था, वो भी सद्गुरु थे। और वो खुद गीता में लिखे हैं कि सद्गुरु द्वारा ही हमें जाना जा सकता है। संपूर्ण समर्पण
हो चुका है तो वह साधक अपने इष्ट के संकेतों पर ही चलता है। इसका मन बुद्धि सब इष्ट को समर्पित करता है। सद्गुरु को इस बात का पता करता है कि इसीलिए श्री कृष्ण अब अर्जुन को निश्चित किया हुआ श्रेय धर्म बता रहे हैं। मनुष्य समाज में ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये दोनों प्रकार की निष्ठाएं हैं। संख्या ज्ञान निष्ठा वाले साधक यह मानकर चलते हैं कि सत्य तत्व आत्मा एक अखंड अनंत ज्ञान निष्ठा और अविनाशी है। इस उस आत्म तत्व के अतिरिक्त और उस कुछ ही नहीं, जगत आभास मात्र है। जीवों ब्रह्मों या सर्वे ब्रह्मा जैसे सूत्रों के अनुसार सर्वत्र आत्म दृष्टि रखते हैं, विचार और वैराग्य का अभ्यास करते हैं। हुए जीवन स्वभाव से मुक्त होकर आत्म सिद्धि पाते हैं। समदर्शिता उनका मुख्यतः लक्षण है। देख ब्राह्मण ब्रह्मा समान सब माही। इस प्रकार समस्त का महत्व सांख्य योग में ही है। कर्म योग के संबंध में प्रायः लोगों को वैदिक कर्म कांड का भ्रम बना हुआ है। गीता में कर्म योग का तात्पर्य न तो स्वर्गदी भागों की कामना से किए जाने वाले अग्निहोत्री आदि के अनुष्ठान से है और न ही सांसारिक प्रवृत्तियों धर्मी कर्मों के संपादन से है। गीता में कर्मयोग मूलतः योग साधना का पर्याय है। योग साधना, कर्म क्या है? योग साधना इसमें बताया गया। चलिए तो कल फिर से वीडियो में मिलते हैं और कल की वीडियो में बता दे रहे हैं क्या बताएं गीता के अनुसार प्रस्तुतः योग साधना। कल की वीडियो में बताऊंगी गीता के अनुसार प्रस्तुतः योग साधना कैसे करें, या योग साधना होता क्या है, या कर्म क्या होता है। तो कल के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप सब देखते देखते उब जाएंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें आप सब। ओम श्री सद्गुरुदेव। ओम। तो सभी को नमस्कार, बाय बाय।